हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन। और आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए अगेन इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक हमें समझ में भी आए, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा फ़ोकस करके पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही थोड़ा-सा समझा देंगे आपको बहुत ईज़िली, ठीक है? तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम अभी फिलहाल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आज का है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? क्योंकि आप सबको पता है कि इससे पहले की क्लास में हमने ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जिसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ा था। एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिसमें आपका इंटरकैलरी और एपिकल ये प्राइमरी के टाइप्स थे और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो था, इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी बोलते हैं, तो हम यहाँ राइट भी कर देते हैं। ये है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके पीछे का रीज़न आज बता देंगे आपको। बताया तो पहले भी था पर आज एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में हो जाएगा। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्यों बोल रहे हैं? नाम से ही पता कर लो कि ये बाद में बनता होगा, यानी सेकंड टाइम बनता होगा इसलिए सेकेंडरी बोल रहे हैं। और लैटरल इसलिए बोल रहे हैं कि साइड में होता है। देखो लैटरल साइड क्या होता है? जैसे एक होता है फ्रंट साइड, एक होता है बैक साइड और लैटरल क्या होता है? एक ये साइड होती है लैटरल साइड। जैसे हम ही लोग हैं, हमारा ये फ्रंट साइड है। ठीक? और ये बैक साइड इसको डॉर्सल बोलते हैं, फ्रंट को वेंट्रल बोलते हैं और अगर ये वाली साइड जो होगी, इसको हम लैटरल साइड बोलते हैं। ठीक? समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये एक ऐसा टिश्यू है, जो लैटरल साइड होगा, चारों तरफ ऐसे लैटरल साइड ग्रो कराएगा। ठीक? अब देखते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का डेफिनिशन क्या है? आपकी स्क्रीन पर है, पहले से लिखा हुआ है। इन वुडी पार्ट ऑफ स्टेम यानी कि एक प्लांट का जो वुडी पार्ट होता है, स्टेम या रूट अनदर मेरिस्टेम डेवलप एक दूसरा मेरिस्टेम डेवलप होता है बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट सेल, यानी परमानेंट सेल के डी डिफरेंशिएशन से एक दूसरा मेरिस्टेम सेल बनता है जिसको हम क्या नाम देंगे जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमें कह रहे हैं कि परमानेंट सेल से के डी डिफरेंशिएशन से, अब उल्टा पढ़ते हैं, परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से एक दूसरा मेरिस्टेम बन रहा है, अनदर मेरिस्टेम डेवलप हो रहा है और वो हो रहा है कहाँ पर? रूट में हो रहा है, स्टेम में हो रहा है और उसी मेरिस्टेम टिश्यूज़ को हम सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू, अगर सेल है तो सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम सेल बोलते हैं। अब ये डेफिनिशन वाली बात हो गई हमारी। अब हमें समझना कैसे? कैसे देखें? मान लो एक पतला-सा प्लांट है, मान लो एक आपने एक मैंगो प्लांट लगाया, ठीक है? ज़मीन के अंदर मैंगो का प्लांट लगाया, सॉइल में। अ, उसका सीड पहले सॉइल में डालेंगे आप। तो सॉइल के अंदर आपने उसका सीड डाल दिया और वो सीड जर्मिनेट किया, तो हम जर्मिनेट करा लेते हैं इसको। जर्मिनेट करके ये एक अच्छा खासा बहुत ही प्यारा-सा एक प्लांट बना दिया और इसके रूट हो गए। तो आपको पता है डाइकॉट प्लांट है और इसमें नोड इंटरनोड होगा? हाँ सर होगा। इसमें लीफ बन गया। चलो लीफ भी बना दिया हमने। इस तरीके से लीफ बन गया इसका। ठीक। अभी आगे आगे भी ऐसे ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है? तो ये जो प्लांट पहले हाइट में ग्रो किया, कुछ हाइट तक ग्रो किया, अब टाइम आ गया है, इसका गर्थ इंक्रीज़ हो, मतलब ये स्टेम की जो मोटाई थी वो कम है, अब क्या ज़रूरत आ गई है कि स्टेम की मोटाई जो है वो थोड़ी-सी या बहुत एक थिक बन जाए, ट्रंक का फॉर्मेशन इस तरीके से, ट्रंक का फॉर्मेशन। तो इस वजह से यानी ये थिकनेस बढ़े, तो परमानेंट टिश्यूज़ ना वापस से मेरिस्टेम बन जाती है। ये कुछ इस तरीके से मेरिस्टेम टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसकी वजह से ये अंदर प्लांट के स्टेम में गर्थ बढ़ाने का काम इसी को हम लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। फिर से फ़ोकस करो, ये डायग्राम समझ लो बस और उसके बाद एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है क्या? तो प्लांट के स्टेम और रूट में एक दूसरा मेरिस्टेम टिश्यू का फॉर्मेशन होता है आफ्टर
डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट सेल यानी परमानेंट सेल के डी डिफरेंशिएशन के बाद एक दूसरा मेरिस्टेम बनता है जिसको हम लैटरल मेरिस्टेम जो कि लैटरल साइड पर होता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं क्योंकि दूसरी बार बनता है। और ये इसका एग्ज़ाम्पल लें किस टाइप के प्लांट में मिलेगा तो डाइकॉट जो प्लांट होते हैं डाइकॉट स्टेम एंड रूट डाइकॉट स्टेम एंड रूट में मिलेगा ये हमको लैटरल मेरिस्टेम, मोनोकॉट में नहीं मिलता। ठीक है? अब इसको समझने के लिए हमने ऐसे बताया कि एक प्लांट है ऐसे ग्रो कर रहा है पतला-सा प्लांट। अब आप सबने मैंगो का ट्री तो देखा होगा, हर किसी ने देखा है सर, पीपल तो देखा है, बरगद मतलब पीपल हो गया, बरगद जिसे बनियान ट्री बोल रहे हैं, पीपल है। ये सब तो देखा है ना आपने? इसको तो मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप देखते हो बड़ा-बड़ा एकदम ट्रंक बनता है उसमें, आखिर वो ट्रंक बनता कैसे? ट्रंक को बनाने का काम इसी लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू का है। अगर ये लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू ना हो, तो प्लांट में जो ट्रंक बन रहा है, जो जिसको हम ट्री नाम देते हैं, मतलब एक स्टेम ट्रंक में कन्वर्ट होता है तभी एक बड़ा-सा ट्री बनता है ना? तो वो जो ट्रंक का फॉर्मेशन हो रहा है, वो ट्रंक के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू का, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू का। यानी एक पतला-सा प्लांट, एक बड़ा-सा पेड़ कैसे बनेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात समझ में आ गई है? अब तो आ गई, मुस्कुरा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लैटरल मेरिस्टेम टिश्यूज़ का रियल में मतलब कैसे डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हम इस प्लांट का ऐसे ऊपर से कट लगा लिए हैं, तो जैसे ये स्टेम था, इसको भी हम ये स्टेम का पार्ट है। अब मान लो कि इस वाले स्टेम को या इस वाले स्टेम को काट के हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें ज़रा, ठीक है? तो ऊपर से ऐसे कट करेंगे, ऐसे अगर हमने कट किया तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलने वाला है जब स्क्रीन पर शो हो। तो सबसे आउटर एक प्लांट में, सबसे बाहर की तरफ एक प्लांट में क्या मिलता है हमको? सबसे बाहर होता है प्लांट का एपिडर्मिस। सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। ठीक है, हमने एपिडर्मिस लिख दिया। ठीक है सर। इसके बाद ये जो रीज़न आप देख रहे हैं, इस रीज़न को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। इस रीज़न को क्या नाम देते हैं? कॉर्टेक्स है सर। ठीक है, बिल्कुल भाई सही बात है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है। बड़े आराम से समझ लो, एकदम रिलैक्स होके कि हमने एक स्टेम था, उसको इस तरीके से कट लगाया, इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं। डाइकॉट स्टेम का। तो हम उसमें लैटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देखना चाहते हैं, आखिर बनता कैसे? क्या बनाता है? आखिर एक पतला-सा प्लांट एक बड़ा-सा एक ट्रंक का फॉर्मेशन कर रहा है, मोटे ट्रंक का फॉर्मेशन कर रहा है। आखिर वो होता कैसे? कैसे बनता है वो? हम उसके बारे में देखते हैं। अभी भूल जाओ कि अभी हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं। अभी ये समझो कि एक पतला-सा प्लांट कैसे ट्रंक में कन्वर्ट होता है। अगर ये दिमाग में रख के चलोगे ना कि हमें ये समझना है कि प्लांट में उसकी थिकनेस कैसे बढ़ रही है, उसका गर्थ कैसे बढ़ रहा है, तो हम श्योर हैं कि ये कांसेप्ट बहुत ईज़िली समझ आएगा। तो पहले ये मान के चलो कि लैटरल मेरिस्टेम डेवलप नहीं हुआ है, यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू डेवलप नहीं हुआ है। अब ये मान के चलो अभी सब प्राइमरी। तो प्राइमरी में पहले आउटर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है और ये रीज़न जो आपको इंडिकेट कराएगा, ये है एंडोडर्मिस, ये है क्या? एंडोडर्मिस है सर। उसके बाद एक और आपको सेल का ऐसे साइकिल दिखेगा एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे उसको हम नाम देते हैं पेरीसाइकल, ठीक है सर, पेरीसाइकल है। और उसके बाद आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ऐसे, है ना? बंडल टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपके हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, वेजाइलम एंड फ्लोएम हमने लिखा। अब इस जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ना इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे एक दूसरे को कट करता हुआ एक स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके से। ये डाइकॉट में ही मिलता है, डाइकॉट रूट और स्टेम में ही मिलता है ये स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा अब ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के लिखना, फेसिकुलर जगह नहीं है थोड़ा-सा, एडजस्ट करना है। चलो यहाँ लिख देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है? इसके बीच में सेल है, इस तरीके से सेल भरी पड़ी है। यहाँ पर भी सेल है, तो हमने उतना बनाया नहीं क्योंकि बहुत गंदा-सा डायग्राम बन जाता। इसको ये मिड में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं पिट,
जिसको हम क्या नाम देते हैं? पिथ नाम देते हैं। तो ये है हमारा पिथ और इस पिथ से भी मतलब इस तरीके से आपको सेल बाहर की तरफ निकलती हुई दिखेंगी। 2 वैस्कुलर बंडल के बीच से इस तरीके से सेल बाहर की तरफ निकलती दिखेंगी आपको। हम इसको नाम देते हैं मेडुलरी रेज़, ठीक है? रेज़ जैसा निकल रहा है ना ऐसे, रेज़ जैसा निकल रहा है, तो हम इसको नाम देते हैं मेडुलरी रेज़। कहाँ लिखें हम इसको? अ, चलो यहाँ नीचे की तरफ लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है मेडुलरी रेज़, मेडुलरी। तो ये जो सारे नाम आप देख पा रहे हैं ना, अभी आपकी स्क्रीन पर जो ये बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, ये सभी जो पतला-सा प्लांट होता है ना, पतला-सा प्लांट ग्रो कर रहा है, वो ये सारे के सारे पार्ट उसके अंदर होते हैं। सारे पार्ट उसके अंदर होते हैं, ठीक है? ये सारे पार्ट जो है पतले से प्लांट के अंदर होते हैं। एक डाइकॉट का जैसे आपने मैंगो का एक प्लांट लगाया और वो इस तरीके से ऊपर ग्रो कर रहा है और पतला-सा है, तो उसके अंदर ये सारे पार्ट दिखेंगे, मतलब जर्मिनेशन के बाद। अब बात आती है कि जब वो गर्थ बढ़ाने लगता है, तो फिर बढ़ता कैसे है गर्थ? ये सारे पार्ट तो हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान ये देना है ना, अब देखो कहाँ-कहाँ पर आखिर में वो जो गर्थ या जो चौड़ाई बढ़ रही है प्लांट में, आखिर वो कैसे बढ़ रही है? तो ये सारे के सारे जो सेल देख रहे हैं आपके साथ जो टिश्यूज़ के नाम लिखे हुए हैं, सभी के सभी ये टिश्यू हैं। ये जितने भी टिश्यू के नाम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, सब प्राइमरी टिश्यू और सब परमानेंट टिश्यू। इसमें कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, सब परमानेंट टिश्यू, ठीक है? परमानेंट टिश्यू। अब ये ये अब यहाँ से शुरुआत होगी। देखो 2 जगह से शुरुआत होती है कि प्लांट की गर्थ को बढ़ाना है, प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाना है। तो कैसे? अब ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, देखो ये अगर एक फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये आपका फ्लोएम, जाइलम, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम। ठीक है? बाहर फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है। तो इसके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में ऐसे कैम्बियम रिंग मिलेगी आपको, ऐसे कैम्बियम रिंग मिलती है, जिसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये स्टार लगा लेना, अभी आपको समझाएँगे ऐसा क्यों होता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है? चलो ठीक है। अब ये जो मेडुलरी रेज़ है और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इसके बीच में देखो जब ये प्लांट की अब गर्थ बढ़ाने वाली बात आ रही है। अब यानी हम लैटरल और लैटरल मेसोमेटिक टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा वो लैटरल मेसोमेटिक? तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, वे वापस से डी डिफरेंशिएशन करके ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देता है ना? मेडुलरी रेज़ के साथ ये मिलता है, देखो मेडुलरी रेज़ के साथ ये मिलता है और इसके साथ मिलने के साथ एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन से एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ये बना लिया एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बन गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो ये रिंग बन गया, रिंग प्राइमरी में नहीं था। अभी तक हमने नहीं बनाया था। लेकिन अब जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यानी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो बनने वाले हैं, वो ऐसे ही बनेंगे। तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, इसके बीच में मेडुलरी रेज़ थी, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और साथ में ये मेडुलरी रेज़ एक-दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस कनेक्टिंग पार्ट को हम नाम देते हैं, देखो 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में है, देखो वैस्कुलर बंडल किसको बोल रहे हैं? फ्लोएम जाइलम को। तो 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एक कैम्बियम रिंग आपको दिख रही होगी। तो हम इसको इंटर इंटर वर्ड यूज़ लिखें, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर। अब ये इंट्रा था, इंट्रा मतलब ये जाइलम फ्लोएम के अंदर था। अब 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में जो आपको ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो एक पूरा रिंग बना रहा है, उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है और ये इंट्रा जो था वो आपका प्राइमरी था, ये प्राइमरी टिश्यू। अब ये क्या काम करेगा, ये मेरिस्टेम टिश्यूज़ बन गया, ये जो रिंग बन गई मेरिस्टेम टिश्यूज़ बन गई। तो ये बार-बार डिवीज़न करना स्टार्ट करेगी, यानी अपना डिवीज़न करेगी और उसके बाद ये ऊपर के साइड फ्लोएम, देखो ये जो जाइलम और फ्लोएम है ना, ये प्राइमरी जाइलम फ्लोएम है। कैसा जाइलम फ्लोएम? जो स्टार्टिंग में बने तो प्राइमरी जाइलम फ्लोएम है। अब जब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यूज़ जब ये रिंग का फॉर्मेशन कर लिया है, तो ये बाहर के साइड फ्लोएम यानी एक दूसरा फ्लोएम बनाएगा, अंदर के साइड एक दूसरा जाइलम बनाएगा। है ना? ऐसे, एक बाहर के साइड दूसरा फ्लोएम, अंदर के साइड दूसरा जाइलम। क्योंकि ये सेल डिवाइड करेंगी ना, अब सेल डिवाइड करेंगी तो ये गर्थ को बढ़ाएगा, अंदर से डिवीज़न करके गर्थ को बढ़ाएगा। तो बाहर के साइड ये फिर से एक फ्लोएम बनाता है, अंदर के साइड एक दूसरा जाइलम बनाता है, तो हम इसको नाम देते हैं सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। सीधा-सा मतलब है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनी। अरे! प्राइमरी तो पहले बन रखा है ना, अब ये जो रिंग बनी है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हुआ है, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अगर हम इसके वैस्कुलर कैम्बियम
वैस्कुलर देखो ये जो रिंग बनी है ना, इस रिंग का नाम भी है, वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं इस रिंग को, ठीक है? एक रिंग बन गई है ना ये, तो इस रिंग का नाम है वैस्कुलर कैम्बियम, तो हम यहाँ लिख देते हैं, वी और सी से समझ जाना वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। अभी स्पेस तो है नहीं उतना, पर अच्छे से समझो। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम बन गया। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये बार-बार डिवीजन करेगा, जब डिवीजन करेगा तो फ्लोएम के साइड फ्लोएम बनाएगा और जाइलम के साइड जाइलम बनाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम फिर दोबारा बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब उसके बाद इस वाले रीजन में क्या था सर? इस वाले रीजन में कॉर्टेक्स था। यहाँ बहुत सारी सेल होंगी कॉर्टेक्स की इस तरीके से, पूरा ये भरा पड़ा होगा सेल, ठीक है? अब यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन होता है, यानी यहाँ पर भी एक डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन हो के ना ये भी एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, ये भी एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो कॉर्टेक्स से एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम नाम देते हैं कॉर्क कैम्बियम रिंग, ठीक है? ये कॉर्क कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि ये भी सेकेंडरी क्या बनाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनाता है। तो हम ये लिखते हैं कि जब ये रिंग ऐसे वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनती है, तो हम इसको नाम देते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। ये जो कॉर्क कैम्बियम है ना, कैम्बियम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये बन गया सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब ये डिवीज़न करेगा, तो बाहर के साइड भी ये क्या बनाना स्टार्ट करेगा? सेल का डिवीज़न करेगा। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है, वो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। देखो कॉर्टेक्स था, ये प्राइमरी कॉर्टेक्स था, पहले से कॉर्टेक्स था ही। तो अब उसमें डिफरेंशिएशन से वापस से एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ जिसको कॉर्क कैम्बियम बोल रहे हैं। कॉर्क कैम्बियम वापस से क्या करेगा? डिवीज़न करेगा और क्या बनाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा और कॉर्क बनाएगा। बाहर के साइड आपका कॉर्क बनने लगता है, बाहर के साइड कॉर्क बनने लगता है जो बाद में जाके डेड भी हो जाता है। तो ये कॉर्क का फॉर्मेशन बाहर के साइड होने लगता है, अंदर के साइड वापस से सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होने लगता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का formation, ठीक है? तो बाहर के साइड कॉर्क का फॉर्मेशन। 2 जगह से जो प्लांट की मोटाई है, जैसे आप इससे पहले का वीडियो देख रहे हैं इस स्लाइड देखिए इसमें। इसमें हमने बताया पतला-सा प्लांट एक मोटा-सा ट्रंक कैसे बनता है, तो 2 जगह बर्थ का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 2 जगह सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बन ठीक है? एक तो बन रहा है सबसे बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स में बन रहा है, एक अंदर बन रहा है जो कहाँ बन रहा है? जो आपका बना रहा है वैस्कुलर कैम्बियम, जो अंदर वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये दोनों मिल के जब डिवीज़न करेंगे तो दोनों मिल के प्लांट का जो गर्थ है वो बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए जब आप किसी ट्री को देखते हैं बाहर से तो उसमें जो छाल होती है, उसकी बार्क जो होती है वो फटी-फटी होती है। अब बा अंदर जब तक वो पूरा अंदर के साइड था क्योंकि पहले तो वाटर की डेफिशिएंसी वाटर की कमी होती है इसकी वजह से फट जाती है। दूसरा जब गर्थ बढ़ता है, तो सेल का डिवीज़न हो ही नहीं रहा वहाँ पर तो वैसे भी डेड हो गया वो। तो ऐसे कंडीशन में वो फट जाता है। ठीक है? तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। बस एक बार इस थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हमने लिख दिया है तो क्या करें लिखना ही पड़ेगा। एक बार ध्यान से देखो हम वापस से एक बार सब कुछ एक बार शुरू से पढ़ा रहे हैं। देखो, सबसे आउटर एपिडर्मिस था, ठीक है? सबसे आउटर एपिडर्मिस था, उसके बाद जो है कॉर्टेक्स था, ये जो पूरा पार्ट व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं सब कॉर्टेक्स और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये सेकंड नंबर था, ये फर्स्ट नंबर पे था और उसके बाद एंडोडर्मिस की रिंग बताई हमने, फिर पेरिसाइकिल बताया। पेरिसाइकिल के बाद ये वेस्कुलर बंडल जो अंदर की तरफ दिख रहा था आपको, उसको हमने जाइलम और फ्लोएम नाम दिया था। लेकिन वो जाइलम और फ्लोएम प्राइमरी था और जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम रिंग हमें दिख रही थी, जिसको हमने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग बोला था और ये पहले से होती तो इसलिए प्राइमरी वर्ड लिखा हुआ है। बीच में पिथ था और एक वेस्कुलर बंडल दूसरे वेस्कुलर बंडल के बीच में जो है मेडुलरी रेज़ मतलब होता है यानी कि सेल बाहर की तरफ ऐसे लगता है कि रेज़ की तरह बाहर निकल रही है तो इसलिए मेडुलरी रेज़ बोलते हैं। जितना हमने नाम बताया अभी तक ये सब प्राइमरी टिश्यू। अब बात आती है एक पतला-सा प्लांट कैसे एक बड़ा-सा पेड़ बनेगा, एक बड़ा-सा ट्रंक का फॉर्मेशन। तो उसके लिए 2 जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पास वो एबिलिटी है कि वो डिवाइड करके प्लांट का गर्थ बढ़ सकते हैं। तो अब बात यहाँ तक आ गई कि वापस से जो परमानेंट टिश्यूज़ थे क्योंकि ये जो नाम लिखे गए थे सब परमानेंट टिश्यूज़ थे। ये डिवीज़न नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही प्लांट में डिवीज़न कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यू प्लांट में डिवीज़न नहीं करते। तो परमानेंट टिश्यू को वापस से मेरिस्टेमेटिक बनना पड़ गया। तो वापस से जब मेरिस्टेमेटिक बना तो अंदर जो ये इंट्राफेसिकुलर था और मेडुलरी रेस के साथ एक और कैम्बियम बना लिया, 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में जिसका नाम हमने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बताया। और एक रिंग का फॉर्म इस तरीके से जब ये डिवीज़न करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस रिंग का नाम है वेस्कुलर कैम्बियम। पहला
पहला जो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो बन गया वो वेस्कुलर कैम्बियम, ये पहला सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब उसके बाद सेम टाइम पर ही यहाँ जो कॉर्टेक्स आप देख रहे थे, कॉर्टेक्स में भी डी डिफरेंशिएशन हो जाता है और यहाँ पर भी एक रिंग का यानी एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है जिसको हमने कॉर्क कैम्बियम नाम दिया। अब ये 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये यानी ये भी क्या है, ये भी कॉर्क कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और वेस्कुलर कैम्बियम भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब ये दोनों के पास ऐसी एबिलिटी है कि डिवीज़न करके प्लांट की जो पतली सी स्टेम थी उसको उसका गर्थ बढ़ा के एक ट्री का फॉर्मेशन कर दे, एक ट्रंक का फॉर्मेशन कर दे। तो ये दोनों डिवीज़न करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जब दोनों डिवीज़न करते हैं तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये क्या बनाता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। और ये जो कॉर्क कैम्बियम था, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स से भी एक बार कॉर्टेक्स बन चुका है तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा और कॉर्क का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से एक पतला-सा प्लांट धीरे-धीरे अपना गर्थ बढ़ाते-बढ़ाते एक मोटा-सा ट्रंक बन जाता है। ठीक है? तो ये रहा आज का मतलब ये कांसेप्ट था। मतलब हमें ये होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो कि पतला-सा प्लांट कैसे ट्रंक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? तो एक कुछ और पिक्चर्स देख लो, जैसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, अंदर आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये सब प्राइमरी टिश्यू, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब यही किसमें कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी में, लेकिन ये सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं इसमें से, ठीक है? अब ये मत समझ लेना सारे होंगे। आउटर एपिडर्मिस है, दोनों में रहने वाला है। फ्लोएम जाइलम है, कॉर्टेक्स बीच में है यहाँ और एक रिंग और दूसरे की रिंग के बीच में प्रोकैम्बियम लिखा हुआ है, हम इसको लिखते हैं इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और एक एक वेस्कुलर कैम्बियम दूसरे वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में जो फेसिकुलर कैम्बियम बनता है उसको हम इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा लिखा है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का नाम देंगे जब ये पूरा रिंग बनेगा, जैसे इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन करता जाएगा ये, इस तरीके से तो ये इंटर हो जाएगा। यानी एक वेस्कुलर बंडल और दूसरे वेस्कुलर बंडल के बीच में इस तरीके से जॉइंट हो रहे हैं सब। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा और ये पूरा का पूरा जो ऊपर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, तो हम नाम देते हैं ये वेस्कुलर बंडल है, जो वाटर और मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर, है ना? ये था। अब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ था, अब ये इसमें कुछ डिफरेंशिएशन हुआ तो एक और पिक्चर देख सकते हैं। अब ये देखिए रिंग पूरा बन चुका है, तो जब रिंग बन जाता है तो अब यहाँ ध्यान से देखना, जो इंट्राफेसिकुलर था, जिसका हम ये नाम दे रहे हैं इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर, दोनों कैम्बियम मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम। अभी हमने बताया था और ये वेस्कुलर कैम्बियम ही सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू है। सेकेंडरी मेरिस्टेम है, वेस्कुलर सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। प्लांट में सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यूज़ है, यही वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये जो कॉर्टेक्स है ना, यहाँ भी डिफरेंशिएशन होता है, तो ये कॉर्क कैम्बियम बनाता है, जो कि यहाँ नहीं दिखाया गया है। तो एक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ बाहर की साइड भी होगा, ठीक है? एक रिंग यहाँ पर भी बनेगा बाहर की साइड, इस तरीके से एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। जो कॉर्क कैम्बियम बनाता है, ठीक है? अब ये कॉर्क कैम्बियम भी क्या करेगा? डिवीज़न करेगा, तो प्लांट की जो मोटाई है, वो 2 जगह से बढ़ रही है। एक तो वेस्कुलर कैम्बियम बढ़ाएगा, दूसरा दूसरा जो है कॉर्क कैम्बियम बढ़ाएगा, ठीक है? अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक अगर हम बात करें, अभी तो जो कांसेप्ट हमने पढ़ा, वो तो इम्पोर्टेंट था ही था। अब यहाँ पर हमें जानना है कि किसके डिफरेंशिएशन से, किसके डी डिफरेंशिएशन से क्या बन रहा है। तो ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, जो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं इसको। तो ये जो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम, ये एक चैप्टर और हम जब प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा। तो घबराना नहीं, बहुत आराम से समझना है इसको। अभी देखो जो प्रो कैम्बियम वर्ड यूज़ किया गया हमने, यानी कैम्बियम पहले इन मतलब स्टार्टिंग में जब बनता है, तो ये प्रो कैम्बियम जो है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक क्या है? टिश्यू है ये, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये प्रो कैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम बनता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है, अब ये परमानेंट, ये कौन-सी जाइलम और फ्लोएम क्या है? परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है? ये परमानेंट टिश्यू। तो प्रोकैम्बियम जब जाइलम और फ्लोएम यानी कि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट जब बनता है, तो इसको हम नाम देते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो प्रोकैम्बियम के डिफरेंशिएशन से जाइलम और फ्लोएम बन गया। यानी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें जो हमारा प्रोकैम्बियम है, इसके डिफरेंशिएशन से जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। हमने अभी एक डायग्राम देखा था जिसमें इस तरीके से डायग्राम था जिसमें ऊपर के साइड आपका फ्लोएम और नीचे के साइड जाइलम और बीच में एक रिंग दिख रही थी जिसको कैम्बियम
नाम दिया था। तो इस तरीके से एक दूसरा जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर था, जिसमें ऊपर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम था। अब इस रिंग और इस रिंग के बीच में ऐसे कनेक्टिविटी बना के कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता था, है ना? जो वैस्कुलर कैम्बियम बन जाता है पूरा, ठीक? तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो ये परमानेंट टिश्यू बन गया हमारा। अब परमानेंट टिश्यू वापस से, क्योंकि प्लांट का गर्थ बढ़ाना है डाइकॉट में, तो ये जो जाइलम फ्लोएम बना है हमारा, वापस से ये परमानेंट परमानेंट टिश्यू कभी डिवीज़न नहीं कर सकता। अगर प्लांट का गर्थ बढ़ाना है तो डिवीज़न करना पड़ेगा। ये नॉर्मल सी बात है, अंदर डिवीज़न होगा नहीं तो प्लांट का गर्थ बढ़ेगा कैसे? तो ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, वापस से क्या करता है कि मेरिस्टेमेटिक बना देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ, जिसको वैस्कुलर कैम्बियम हमने लिखा है, ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आखिर ये बना कैसे? तो ये बना है, पहले तो हम ये मान लें, इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटर वेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये नाम हम क्यों दे रहे हैं इंट्रा और इंटर का? अभी तो हमने एक डायग्राम बनाया भी था, फिलहाल फिर से बना देते हैं। ये ऊपर फ्लोएम था, नीचे जाइलम था, फ्लोएम और जाइलम। ये जो अंदर के साइड है इसको इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बोल रहे हैं, और जो ये ये भी क्या है? इंट्रा है, ये भी इंट्रा है, और इन दोनों के बीच में जो रिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है इसको इंटर फेसिकुलर बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो रियल में यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ था, तो डिफरेंशिएशन की वजह से जाइलम फ्लोएम बना। अब इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और इंटर फेसिकुलर कैम्बियम जब आपस में जब ये जुड़ जाते हैं, तो ये जुड़ के वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है, इसको हम नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिख लेते हैं आप, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो चुका है एक बार और वापस से डिफरेंशिएशन होगा, तो इसलिए नाम लिखेंगे हम यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ डी डिफरेंशिएशन हुआ। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं डी डिफरेंशिएशन? क्योंकि डिफरेंशिएशन एक बार हो चुका है। डिफरेंशिएशन एक बार हो चुका है, तो वापस से जो परमानेंट टिश्यूज़ था, वापस से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं डी डिफरेंशिएशन। तो आफ्टर डी डिफरेंशिएशन, किसका डी डिफरेंशिएशन हुआ? जब इंट्रा इंट्रा फेसिकुलर और इंटर फेसिकुलर जब जॉइंड हो गए, तो डी डिफरेंशिएशन के बाद वेस्कुलर कैम्बियम बन गया। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, यानी कि इसके पास वो एबिलिटी है जो डिवीज़न कर सकता है। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है किसका फॉर्मेशन करेगा सर? ये फॉर्मेशन करेगा, अभी भी हमने पढ़ा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। क्योंकि ये जो था ये प्राइमरी था, ये कैसा था? प्राइमरी जाइलम फ्लोएम था। अब ये सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ था वापस से परमानेंट बन रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जाइलम फ्लोएम परमानेंट टिश्यू है। जाइलम फ्लोएम क्या है? आपका परमानेंट टिश्यू है। तो ये जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम है ये मेरिस्टेमेटिक है। अब वेस्कुलर कैम्बियम जब मेरिस्टेमेटिक है तो वापस से जाइलम फ्लोएम बना रहा है ये। तो ये जो जाइलम फ्लोएम है ये भी वापस से क्या हो गया? ये परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है। अब ये परमानेंट टिश्यू जब ये मेरिस्टेमेटिक से वापस से परमानेंट टिश्यू बनता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन, सॉरी, रीडिफरेंशिएशन। क्या नाम देंगे? रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। तो आप देखिए 3 नाम पढ़ा आपने, प्रोकैम्बियम यानी मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन रहा है, पहली बात उसको हम डी डिफरेंशिएशन बोल सॉरी डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। और फिर परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक अगेन बन रहा है तो उसको हम डी डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। और वापस से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक परमानेंट बना रहा है तो उसको रीडिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम्पल याद कर लेना। अब हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं एक इसी तरीके से, क्योंकि आपको याद है ना 2 जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 जगह हो रहा था, क्योंकि 2 जगह से गर्थ बढ़ने का काम हो रहा है। तो अब आते हैं प्राइमरी, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, ये कौन-सा है? प्राइमरी, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो आपका एपिडर्मिस के बाद होता है, वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है तो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका प्राइमरी यानी डिवाइडिंग सेल है, और उसके बाद ये कॉर्टेक्स जो है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू मतलब ये डिवीज़न नहीं कर सकता। तो जब मेरी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है तो इसको हम नाम देते हैं, बोलो मेरे साथ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नाम। ठीक है सर। अब ये कॉर्टेक्स अब ये परमानेंट है, परमानेंट हो गया। अब जैसे
प्लांट का गर्थ बढ़ाना हो गया, वापस से गर्थ बढ़ाना हो गया। तो फिर इस परमानेंट को वापस से डिवाइडिंग बनना पड़ेगा, वापस से डिवाइडिंग बनना पड़ेगा, तो कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये परमानेंट यानी जो कॉर्टेक्स था, जब ये कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है, तो एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब हम इसका नाम देंगे डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन यानी कॉर्टेक्स परमानेंट टिश्यू जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो कॉर्क कैम्बियम बनता है आपका। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, वापस से क्योंकि कॉर्क कैम्बियम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वापस से कुछ तो बनाएगा, जो बनाएगा उसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। आपका ये कौन-सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। चलो ठीक है, परमानेंट टिश्यू। तो कॉर्क कैम्बियम क्या बना रहा है? कॉर्क बना रहा है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहा है। तो ये परमानेंट टिश्यू है। अब ये कॉर्क कैम्बियम से जब कॉर्क या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? री-डिफरेंशिएशन, री-डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया आपका री-डिफरेंशिएशन। तो आप देखिए यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन से कॉर्टेक्स बना था। बनाता तो बहुत कुछ है लेकिन अब यहाँ के लिए कॉर्टेक्स क्योंकि हम अभी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में पढ़ रहे हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 2 ही जगह बनता है, एक वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा कॉर्क कैम्बियम का। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कॉर्टेक्स बनता है, कॉर्टेक्स जो है परमानेंट टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब कॉर्टेक्स बनता है तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, यानी मैच्योर होना। तो ये परमानेंट हो गया, डिवाइड नहीं कर सकता। अब प्लांट को ज़रूरत आ गई कि उसका गर्थ बढ़ाना है, उसकी मोटाई बढ़ानी है। तो ऐसे कंडीशन में इस परमानेंट को वापस से सेकंड मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है, जब ये वापस से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है? अब ये मेरिस्टेमेटिक बन गया है, यानी कॉर्टेक्स जो है मेरिस्टेमेटिक बन गया है, तो नाम दे दिए कॉर्क। अब ये डिवीज़न कर सकता है, आपको पता है मेरिस्टेमेटिक डिवीज़न कर सकता है। अब डिवीज़न करके फिर से क्या बनाएगा कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी गर्थ बढ़ाएगा उसका। तो ये कॉर्क कैम्बियम से जब कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, तो ये दोनों परमानेंट टिश्यूज़ हैं और जब कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं री-डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। हमने बहुत ही छोटा-सा टॉपिक आज सेलेक्ट किया था, पर हम समझते हैं कि आज की क्लास बहुत समझने वाली थी और जिसने भी लास्ट तक वीडियो देखा, हम श्योर हैं कि उसका हर एक पॉइंट, हर एक कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये नोट करने वाली बात ये 2 जो वो चार्ट दिख रहा है आपके स्क्रीन पर 2 जो पीपीटी दिख रही है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है? और उसमें आपसे यहाँ पूछ सकता है कि इसमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम में कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है? तो इंट्रा जो है आपका प्राइमरी है और जो इंटरफेसिकुलर है ये आपका सेकेंडरी, ठीक है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है और जो आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये आपका प्राइमरी होता है, ठीक? और बस आज की क्लास यहीं पर फिर मिलते हैं कल की क्लास में एक नए वीडियो के साथ, नए कांसेप्ट के साथ। हमें समझ में आता है कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लर्न करना है हमको, बात बिल्कुल सही है, लर्न करना है, लेकिन कांसेप्ट भी देखिए कितना भर-भर के है इसके अंदर। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और हम श्योर हैं कि कल की क्लास आपको और अच्छी पसंद आएगी। आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि प्लांट के अंदर कितने टाइप के टिश्यूज़ हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो करना क्या है एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग करो, अभी जाके एकदम मज़े से और एमसीक्यू बुक अगर कोई है तो प्रैक्टिस कर लो उसका, पीवाईक्यू सॉल्व करो, मोर दैन इनफ है। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल